हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ अपने ही कराई गई कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को। तो जो मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो मैं पहले तो मैं आपको करूंगा एक आपको अभिप्रेरणा इसमें टॉपिक दिया होगा, यदि आपको दिख रहा हो तो अभिप्रेरणा, ये रहा अभिप्रेरणा वाला टॉपिक। ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, उत्तराखंड एलटी का सिलेबस है, ठीक है। वो भी किसका, पेडागोजी सब्जेक्ट का ही सिलेबस है। एक तो अभिप्रेरणा से मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा और दूसरा इसमें अधिगम से भी क्वेश्चन होगा, और जो तीसरा होगा इसमें वो आपका क्रियात्मक अनुसंधान, वो भी आपका टॉपिक है इस सिलेबस में। अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ये रहा क्रियात्मक अनुसंधान वाला जो टॉपिक है, ये क्रियात्मक सोच जो आपको लास्ट में दिया है, इसको हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान ही कहते हैं। और हो सकता है आरटी 2009 से भी। देखते हैं कितने क्वेश्चन इस पीपीटी में होते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराए, लेकिन कुछ वॉइस प्रॉब्लम की वजह से आपने उसको ज़्यादा वॉच कर नहीं पाए। तो चलिए मैं आज से शुरुआत करता हूँ। और आपको पता है उत्तराखंड पेडागोजी की हमारी सीरीज ये चल रही है, ठीक है, जिसमें मैं आपको तभी क्वेश्चन दे रहा हूँ जब आप 10 शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो टारगेट पूरा हुआ तो मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पे है कि थॉमसन के अनुसार दंड, पुरस्कार व सम्मान किस तरीके के अभिप्रेरक हैं। मैंने आपको फिर से बताया, ये आपका मोटिवेशन वाले टॉपिक्स हैं, कोई आपके इधर उधर के क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, थॉमसन के अनुसार दंड, पुरस्कार व सम्मान किस तरीके के अभिप्रेरक हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कृत्रिम तरीके के, जन्मजात, स्वाभाविक या कोई नहीं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। कृत्रिम को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, आर्टिफिशियल। जन्मजात को आप लोग बाय बर्थ समझ सकते हैं जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। स्वाभाविक का मतलब होता है जो नेचुरल। तो ये किस तरीके के अभिप्रेरक हैं, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम तरीके के अभिप्रेरक हैं, यानी आपका आर्टिफिशियल तरीके के अभिप्रेरक हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपके अभिप्रेरक को, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोटिव भी बोलते हैं, ठीक है, और कोई कोई आपका स्टिमुलस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कृत्रिम की, तो अब ये थॉमसन का नाम अगर आपने मोटिवेशन वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपने ज़रूर सुना होगा। ध्यान रखिएगा, यूकेएसएससी कभी भी आपसे डायरेक्ट उस टॉपिक से नहीं पूछेगा, वो आपके उसके बेसिक से पूछेगा। तो अगर आपने अभिप्रेरणा पढ़ा है तो आपने थॉमसन या अब्राहम मैस्लो को जरूर पढ़ा होगा, और आपने उसमें ये जरूर पढ़ा होगा कि थॉमसन साहब ने क्या दिए थे, दो प्रकार के अभिप्रेरक दिए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि एक होता है आपका स्वाभाविक अभिप्रेरक, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका क्या, कृत्रिम अभिप्रेरक, ठीक है। ये दो प्रकार के अभिप्रेरक किसने दिए थे, थॉमसन साहब ने दिए थे। अगर मैं इसी के अपोजिट जाता हूँ, अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब्राहम मैस्लो की। अगर मैं अब्राहम मैस्लो की बात करूँ तो अब्राहम मैस्लो ने एक तो आपका जन्मजात अभिप्रेरक की बात करी, और दूसरी जो उन्होंने बात करी वो उन्होंने बात करी थी अर्जित अभिप्रेरक की। कौन से अभिप्रेरक की, अर्जित अभिप्रेरक की, जिसको हम लोग एक्वायर बोलते हैं, ठीक है, एक्वायर बोलते हैं अमरजीत को इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी क्लैरिटी रहनी चाहिए, तब मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाह रहा हूँ उसके डीप में, ठीक है। ये आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स, कि किसी प्रकार के परीक्षण का उत्तर देते समय नकल का कोई अवसर नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन दरअसल में ये है कि किस प्रकार के परीक्षण का उत्तर देते समय नकल का कोई अवसर नहीं होता। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शक्ति परीक्षण या सभी। तो जो इसका सही आंसर है, ये बुद्धि वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन लिया गया है, इंटेलिजेंस। ये आपके सिलेबस में साफ तौर पे लिखा है बुद्धि। अब बुद्धि का मतलब ये नहीं कि आप वो आपसे मस्तिष्क के भाग पूछेगा। बुद्धि का मतलब बुद्धि के सिद्धांत भी इसमें आएंगे, बुद्धि का प्रकार्यवाद, जितने भी वाद बुद्धि के ऊपर बने और जितने भी आपका साइकोलॉजिस्ट बुद्धि पे हुए हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई आपको ऐसे टॉपिक डिसाइड नहीं किए गए हैं लोकसभा आयोग की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो किस प्रकार के परीक्षण में उत्तर देते समय नकल का कोई अवसर नहीं होता, तो जो इसका सही आंसर होगा लर्नर्स वो होगा आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या हो, व्यक्तिगत का मतलब आप समझते हैं पर्सनल, ठीक है। अगर यहाँ पे साक्षात्कार भी होता ना तब भी वो भी इसका सही आंसर होता, ठीक है। अब ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, आपने आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण के नाम पढ़े होंगे अगर आपने बुद्धि टॉपिक पढ़ा है तो। और जो आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे का लिया जाता है। तो अगर आप पर्टिकुलर बंदे का, जैसे अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वो भी एक तरीके का क्या है, बुद्धि परीक्षण ही है। अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं उसको सामने बैठा के इंटरव्यू लूँगा तो वो कहाँ से निकल कर पाएगा, ठीक है ना। और अगर सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या हुआ, जैसे मैंने अगर सारे बच्चों का मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें क्या करते हैं, आपकी नकल कर सकते हैं। जैसे आपके इंटर और हाई स्कूल के प्रैक्टिकल होते हैं तो वो एक तरीके से सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं आपके, ठीक है। शक्ति परीक्षण क्या होते हैं कि कौन बच्चा कौन से विषय में कितना होशियार है। जैसे मतलब ये शक्ति परीक्षण बात करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, यानी मैंने अगर गणित, विज्ञान और अगर मैंने सभी का टेस्ट लिया और अगर आपकी गणित में अच्छे नंबर आते हैं, या अगर मैंने ये पता करना है कि ये बालक कौन से विषय में होशियार है, तो मैं जिस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करूंगा उसे मैं क्या कहूँगा, शक्ति परीक्षण कहूँगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आपकी जानकारी के बता दूं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। 70604241 और 95 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपने गूगल पे करने ओनली ₹100, और ये ₹100 आपके 1 मंथ का चार्ज होगा, जिसमें आपकी 15 डेज़ की क्लासेस लगेंगी, ठीक है।
और यूट्यूब में तो मैं आपको देख ही रहे हैं, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो यूट्यूब में मेरी आज की वीडियो है इसका मेरा टारगेट रहेगा कि 100 लाइक। कितने लाइक रहेगा? 100 लाइक। और उसके साथ साथ जैसे ही 10 शेयर पूरे होंगे तो मैं आपके सामने एक और वीडियो ऐसी लेके आऊँगा, ठीक है, कुछ नई क्वेश्चंस के साथ। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन यूके एसएससी के अकॉर्डिंग होंगे, कोई सीटेट या टेट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। सीटेट या टेट के अकॉर्डिंग भी होंगे तो उन टॉपिक से होंगे जो आपके यूके एसएससी के सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है लर्नर। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है इस क्लास में तो अभी तक यानी आज शाम तक इसकी केवल 100 रुपीज़ इसका चार्ज होगा, ठीक है। 1 मई से इसका चार्ज आपका 200 रुपीज़ होगा। ध्यान रखिएगा 1 मई से कितना चार्ज होगा? 200 रुपीज़। आज तक आपको पता है काफ़ी डेज़ मैंने आपको दिए थे इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस परीक्षण द्वारा परीक्षार्थी का भाषा ज्ञान एवं व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इस परीक्षण द्वारा परीक्षार्थी का भाषा ज्ञान एवं व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ये कौन सा परीक्षण होगा? क्या ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, या सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, या शक्ति परीक्षण है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? क्वेश्चन बस वही है, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछ दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे कोई पर्सनली या मैं किसी इंडिविजुअल का अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ इंटेलिजेंस का, तो ऑब्वियसली बात है वो पूछ रहा है कि परीक्षार्थी का भाषा ज्ञान और व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अगर आप मेरे सामने बैठ के मुझे कोई बात बता रहे हैं तो मैं ये तो समझ ही जाऊँगा ना कि इसकी इंग्लिश कैसी है, इसकी हिंदी कैसी है। और दूसरी बात, आपके पास नॉलेज कितना है। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अगर आप इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन कर पा रहे हैं तो मैं वो भी समझ जाऊँगा कि आपका नॉलेज ठीक ठाक है। तो हम वैसे परीक्षण को हम लोग क्या कहेंगे? आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहेंगे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण अभी मैंने पीछे बताया कि जैसे आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण या आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। बिना भाषा ज्ञान के हम किस प्रकार का परीक्षण नहीं करा सकते, सामूहिक बुद्धि परीक्षण नहीं करा सकते, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है इसमें भाषा ज्ञान का होना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको भाषा ज्ञान नहीं है तब भी आप इस परीक्षण को दे सकते हैं, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अगर आपको भाषा ज्ञान नहीं है तो आप सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लायक नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। शक्ति परीक्षण मैंने आपको बताया किसी एक विषय की अगर मैं आपकी जांच कर रहा हूँ कि ये बालक गणित में कितना होशियार है, अगर आप गणित में अच्छे नंबर लेके आते हैं। और शक्ति परीक्षण की एक और खास बात होती है, जब आपका शक्ति परीक्षण लिया जाता है तो इसमें क्या होता है, आपको पहला क्वेश्चन तो बहुत सरल दिया जाता है, लेकिन आपको जो अंतिम क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है। तो उस प्रकार का जो परीक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति परीक्षण कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और ध्यान रखिएगा 100 लाइक का आपका टारगेट पूरा होने पर ही कोई दूसरी वीडियो आएगी। ये तो पीपीटी मेरे पास है तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और पीपीटी से नहीं आपको पेज से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण अशिक्षित और विकलांग बच्चों पर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है आपके पास सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शक्ति परीक्षण या गति परीक्षण। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये कौन से टॉपिक से लिए गए हैं? बुद्धि वाले टॉपिक से लिए गए हैं। कौन सी टॉपिक से लिए गए हैं? बुद्धि वाले टॉपिक से लिए गए हैं। एक बीएड की बुक मेरे पास है, उस बुक में से टॉपिक को मैंने उठाया, उस बुक में से इन क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कमेंट में वो लोग इस बात की तारीफ भी करेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का। तो आप उस ह्यूमन नेचर को फॉलो करेंगे। और ध्यान रखिएगा फिर से मैं बता दूं, ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है 100 रुपीज़ ओनली उसकी फ़ीस है, केवल 1 मई तक, ठीक है। 1 मई के बाद उसकी फ़ीस 200 रुपीज़ हो जाएगी। नंबर मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा 7060424195, ठीक है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आपका इस क्वेश्चन की ओर। तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण अशिक्षित और विकलांग बच्चों पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आपको बताया सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शक्ति परीक्षण या गति परीक्षण, ठीक है। अब आपको मैंने सारों के बारे में अभी तक बता दिया है, एक ये वाला परीक्षण बचा है जिसके बारे में मैं आपको बताना बचा है। तो गति परीक्षण क्या होता है? गति परीक्षण ये होता है कि अगर हम बालकों के बीच में अगर हम उनकी तीव्रता का, बुद्धि की तीव्रता का अगर हमको आकलन करना होता है तब हम जो परीक्षण लेते हैं वो हम आपका गति परीक्षण लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। गति परीक्षण में क्या होगा, जैसे मैंने आपको गणित का पेपर दिया और वो गणित के पेपर में आपको बताया सभी के जो क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे और क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बात ये होगी कि 1 घंटे में जैसे अगर आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 क्वेश्चन का पेपर है, किसकी गति तेज होगी? उसकी गति तेज होगी जो उन 1 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दे, ठीक है। और वो पेपर सभी बालकों के लिए एक जैसा होगा। कोई उसी 1 घंटे में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, कोई 100 के 100 कर देगा। तो उसे हम बोलते हैं गति परीक्षण, ठीक है। गति परीक्षण में किस चीज़ का परीक्षण होता है? बालक की एक्यूरेसी का। और शक्ति परीक्षण में किस चीज़ का परीक्षण होता है? कि बालक की सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ कितनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं फिर से अगर पढ़ूँ कि किस प्रकार का परीक्षण अशिक्षित और विकलांग बच्चों पर नहीं किया जा सकता। अब जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है ना, वो हमेशा समूह में होता है। वो हमेशा किस में होता है? समूह में होता है। और मैंने आपको बताया कि इसमें अभी मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा, कि इसमें भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका भाषा का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप इस परीक्षण के लायक नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 10 शेयर पूरे करते हैं तो ऐसी क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा। और ध्यान रखिए, आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा करेगा, आप ध्यान रखिए अभी मैं इतने टाइम बाद इस वीडियो को ला रहा हूँ क्योंकि शेयर नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से करिए, क्यों आप ये सोचिए कि अगर नई वीडियो आएगी तो उसका फ़ायदा मुझे भी होगा। ठीक है, आप LT का पेपर देने जा रहे हैं, अच्छी खासी इसमें सैलरी है। अगर आप एक शेयर करने से, अगर आप 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का कोर्स लेने से कतरा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि आपकी सैलरी का कौन सा पार्ट हुआ है। ठीक है, और आप शेयर करिए इसको, शेयर करने में आप घबराइए मत, क्योंकि दिक्कत क्या है, आप ही को फ़ायदा होगा उससे यार। और कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है और उसका भी कोई पर्पज़ होता है मेहनत करने का। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको पहले भी कराया गया है वो है कि डैश में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। ऑप्शन है आपके पास शिक्षा, समाज, विद्यालय या वातावरण। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। किसी ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन दी किसने है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और लाइक आप ज़रूर करें। देखिए अभी तक आपने वीडियो को देखा और आपने लाइक भी नहीं करा, ये आप सोचिए कि आपको इससे फ़ायदा कितना हो रहा है। आप सरकारी नौकर बनने जा रहे हैं इन वीडियोस की वजह से। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ये उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। ठीक है, आप हिंदी देख के घबराइएगा मत। कह रहा है कि उस प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जिसका एम होता है स्कूल में चेंजेस करना, स्कूल की जो आपका मैनेजमेंट है उसमें चेंजेस करना। तो वो होगा क्या जो कि आपके स्कूल के मैनेजमेंट में चेंजेस करता है और वो किसी प्रोग्राम का भी पार्ट होता है? क्या वो सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, क्रियात्मक अनुसंधान होगा, शोध अनुसंधान होगा? शोध अनुसंधान आपको पता है PhD वाले करते हैं, करिकुलम का इसमें मतलब नहीं है। और पाठ्यक्रम तो आपसे पूछा है कि कार्यक्रम का अंश होता है, तो कार्यक्रम का अंश पाठ्यक्रम कहाँ से हो गया? तो जो इसका सही आंसर है, कार्य से आता है क्रिया, कार्य से क्या आता है, क्रिया आता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये भी किसी की डेफिनेशन है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है पिछली वीडियोस तो आप इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में कि ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। ठीक है, डैश विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। इस क्वेश्चन को मैं आपके पास छोड़ जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि ऑप्शन नंबर A B C D करके। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका 1 मई से जो चार्जेस होगा 200 रुपीज़ होगा ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, केवल महीने में 15 दिन की क्लासेस होंगी और आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। कितने हैंड रिटन नोट्स, और उसमें 300 MCQ होंगे जो कि आपको 15 डेज़ में या आपको पर मंथ दिए जाएंगे 300 MCQ। ठीक है, तो चलिए लर्नर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और आप शेयर जरूर करिए, जैसे ही 10 शेयर का टारगेट पूरा होगा वैसे ही मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। ये मत सोचिए कि दूसरा करेगा, आप ही करेंगे। बस आप ये सोचिए कि आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपको और नए क्वेश्चंस और ऐसी UK SSC के नेचर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।